मैं टेडएक्स और यहाँ उपस्थित संपूर्ण दर्शकों को मैं बहुत आभारी हूँ। और क्योंकि आज मैं ये स्टेज तक पहुँचना मेरा जीवन का जो संघर्ष, स्ट्रगल और वो चुनौतियाँ और सफ़र और उस संकल्प का बात का उस सफलता आज आप सभी का सामने एक शेयर करने का, साझा करने का अवसर मिला है। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी संघर्ष का बाद मिलती है, लेकिन संघर्ष कोई एक अलग हिस्सा नहीं है, संघर्ष ही एक ज़िंदगी है। और मुझे जीवन एक नहीं, हर दिन का एक परीक्षा है, मुझे ये लगता है। तो मैं ऑनरी कैप्टन जीतू राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पद्मश्री अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हूँ। और मैं इंडिया से वो पहला शूटर हूँ कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मैं ओलंपिक फाइनल तक पहुँचा हूँ। एक पृष्ठभूमि से मेरा बाल्यकाल गुजारा है। नेपाल, संघ सभा, शीतलपाटी, जहाँ यातायात का सुविधा और खाने पानी और संचार माध्यम का बहुत ही अभाव था। मेरा घर से स्कूल पहुंचने में घंटों पैदल जाना पड़ता था और सुबह वो भी काम करके, और जैसे ही स्कूल पढ़ाई पूरा करके फिर हम बुक को ये शर्ट का पीछे रख के फिर शर्ट को हमने अगर से गार्ड करके मैं फिर वहाँ से खेती में जाता था और खेती से काम करके हम शाम को लौटते थे। और होमवर्क होता था घर पे और पढ़ाई करने का मन होता था, लेकिन ज़्यादा बत्ती कुप्पी बोलता है और बत्ती हम ज़्यादा नहीं जला सकता था, इसलिए कि मिट्टी का तेल मेरा घर से अगर ख़त्म हो गया तो मेरा घर से वो लेने के लिए एक दिन खर्चा करके ले आना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा समय आया कि मैं उस समय में 12-13 साल का था। बहुत ही बड़ा प्राकृतिक संकट आया जो कि ओलावृष्टि हुआ, जिसने हमारा साल भर का कमाया पूरा तहस नहस करके गया। बड़ा ऐसा मुश्किल वक्त हुआ कि खाना पीना हमारा वो था कि खाए कैसे, कहाँ से लेके आए। और मेरा माँ बाप ने घर से कम 6 दिन पैदल जाके उन्होंने शहर से चावल खरीद के लेके आया और हमारा जो कमियाँ कभी होना नहीं दिया। 9 क्लास में पढ़ रहा था, मेरा पिताजी बीमार हुआ। मेरा पिताजी भी एक इंडियन आर्मी का सिपाही में रिटायर हुए थे और उन्होंने कभी हम सारे इकट्ठे होते थे तो उन्होंने कहानी सुनाता था कि 1962-1965 का लड़ाई का हमने इस तरीक़ा से लड़ाई लड़ा और ये हमने खाया, इतना दिन हमने नहीं खाया, हम लड़ाई लड़ते रहा, ये चीज़ वो चीज़ सारे उन्होंने बोलते थे। मेरा अभी भी मेरा कान में उसका आवाज़ गूंज रहा है। और ये सुन के मेरा दिल पे भी ये हुआ कि मैं एक दिन पक्का आर्मी में जाऊंगा। और पापा, मेरा पिताजी बहुत और बीमार होते गया। वह बीमार हुआ मैं जब 9 क्लास में था, तो मेरा माताजी ने पापा को कहीं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके गया। मैंने 1 साल तक 10 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने भी अपना पढ़ाई स्थगित किया। और कुछ महीना के बाद मैं ऐसे बैठ रखा था तो मेरा दोस्त लोग ने कहा कि एक इंडियन आर्मी
खोला हुआ है, आप जाना चाहेंगे? हम भी तैयार हो रहे हैं। तो मेरा दिल पे ऐसा लगा कि मैं पक्का जाऊंगा। तो मैंने भी उसका लिए तैयारी हुआ, दौड़ शुरू किया। तो जब हम उस भर्ती का लिए हम शहर आया, जहाँ धरान बोलता है, वहाँ पर भर्ती खुला था। तो मेरा घर से कम 3 दिन रास्ता चला, पैदल चला। उसके बाद फिर गाड़ी पकड़ा तो वहाँ पहुँच गया। मेरा माँ ने मुझे 1000 मेरे को पैसा दिया था। वो मैंने पहली बार देखा था कि मैंने 1000 रुपीज़। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस रनिंग के लिए, इस दौड़ के लिए मैं एक जूते खरीद के मैं भागूंगा। ये बात सच है। मैंने 150 का जूता खरीदा। तो मैं डॉक्यूमेंट जमा करके भागने लगा। जब भागा तो मैं उस दौड़ सफल नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि नहीं, जूते पहन के नहीं, क्योंकि मैंने खाली पैर मैंने इसका तैयारी किया है, तो मैं खाली पैर ही नहीं भागूंगा। मैंने खाली पैर भागा, मैंने सफल हुआ। तो कुछ महीना का बाद मैं जीआरडी गुम आ गया, दार्जिलिंग। वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग मैंने सिखाया उन्होंने। और वहाँ पर पहली जब फौज का वर्दी पहनने का मौका मिला तो मुझे इतना खुश हुआ था। मेरा मन से, अंदर से मेरा इतना खुशपन निकल रहा था। मेरा घर परिवार को मेरा इतना याद आ रहा था कि मेरा जो संकल्प का आज ये पूरा हुआ है। मेरा मन में ये था। और उन्होंने जब सोने से पहला रात को फालिन करके बताया कि कल क्या होने वाला है। सुबह मैं सो रहा था तो अचानक मेरे से बहुत बड़ा आवाज़ आ गया, उठो उठो। अरे क्या हुआ? ऐसे देखा मैं छोटी आँख करके, तो वो फिर बाद में याद आ गया वो मैं तो आर्मी में हूँ। फिर मैं उठा, बाहर गया तो सारे फालिन लगा हुआ था। वो फिर दिनचर्या हमने शुरुआत किया। ऐसे करके मैं वहाँ का 1 महीना बेसिक ट्रेनिंग करके वापस हम लखनऊ जीआरआरसी में आया। तो वहाँ पर मैंने सोचा था कि आर्मी में मैंने यही सोच के मैं भर्ती हुआ था कि आर्मी में सिर्फ गन चलाना सिखाता है, लेकिन नहीं। आर्मी में जब मैं भर्ती हुआ तो सबसे पहला इंसान बनना सिखाया। तो यहीं आज इस मंच में भी मैं आज यहाँ हूँ कि वहीं डिसिप्लिन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो आज उस डिसिप्लिन से सिर्फ मेरा वर्दी में ही वो डिसिप्लिन शामिल नहीं था। मेरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी मेरा चेंज आया, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरा जो आर्मी का जो डिसिप्लिन था, मैंने आज एक अच्छा जीवन शैली, एक सार्थक जीवन शैली मैंने एक जीने का तरीका मुझे सिखाया। मैं बहुत आर्मी को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 17 साल मैंने वहाँ पर नौकरी किया, और एक नौकरी उन्होंने नहीं दिया, एक अच्छा जीवन शैली दिया मुझे। और ऐसे ही करते 3 महीना मैंने अंडर फॉर्मेशन बैठा। अंडर फॉर्मेशन बैठने के बाद 3 महीना का बाद मेरे को फायरिंग कराने लेके गया। एक शॉर्ट रेंज बोलता है, तो वहाँ पर फायरिंग कर रहा था। तो एक सूबेदार साहब आए, तो उन्होंने कहा कि सबको फालिन एक लाइन में खड़ा किया। तो कई बंदे उसने आगे निकाला। वो मेरा आज गुरु है, हनेरी कैप्टन गर्भराज राय। तो उन्होंने आगे लेके गया। मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक में शहीद हो गया। और उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट वर्ड कि तुम लोग कि शाम को 4 बजे स्पोर्ट टाइम में आप यहाँ पर आना।
तो हम समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। तो हम वहाँ पर गया तो पूरा ईंट उठाया उन्होंने। तो कर क्या रहे ये समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आ गया। उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत मोटिवेट किया कि आगे क्या होने वाला है, इससे क्या कहाँ तक हम ओलंपिक खेल सकता, ये चीज़ उन्होंने बहुत चीज़ मोटिवेट किया। और तब पता चला कि वो YVC यंग ब्लड चैम्पियनशिप शूटिंग था, जो कि साल में हर सेंटर से आर्मी मार्च यूनिट जो इंडियन आर्मी का सबसे स्पोर्ट्स का फायरिंग का शूटिंग का सबसे बड़ा यूनिट है, वहाँ पर एक कंपटीशन होता है कि वहाँ कंपटीशन में एक जे सिंह वहाँ पर कंपटीशन होता है, उसका तैयारी था। तो हमने तैयारी की और अच्छा तैयारी करने के बाद मैं 2007 में आर्मी मार्च यूनिट गया। तो वहाँ पर जाके मैंने ट्रायल दिया तो मैंने 4th पोजीशन आया। 4th पोजीशन आने के बाद वहाँ पर ट्रायल दिया और फिर दोबारा ट्रायल दिया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। मेरे को वापस फिर सेंटर आया। सेंटर आने के बाद फिर 2008 में मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा ट्रेनिंग चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप RTU जाना है, मतलब रिटर्न टू यूनिट जाना है, आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। तो मेरा जो एकदम मेरा सपना ऐसा टूटा कि एकदम हुआ क्या है, क्या हुआ, इस टाइप का हुआ। तो मैं फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने कहा कि साहब मेरे को एक चांस दीजिए, मैं फिर करके दिखाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, अभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आप अच्छा करके फिर दोबारा आना, ये बोला। और ठीक है, कोई नहीं। मैंने सोचा कि आऊँगा, अभी इतना बोल दिया तो मैं पक्का जाऊँगा और आऊँगा, क्योंकि फौज का डिसिप्लिन है कि एक बार बोल दिया तो कोई नहीं टाट सकता है। तो फिर दोबारा मैं 11th ईयर आया। 11th ईयर आने के बाद मैंने प्रिसीजन शूटिंग शुरुआत किया। प्रिसीजन शूटिंग किया, मैंने दिन रात मेहनत करने लगा और स्टेट हुआ। स्टेट में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और नेशनल हुआ। मेरा फर्स्ट नेशनल थोटुपुजा में हुआ, वहाँ भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद फिर दूसरा नेशनल था पंजाब में, ये 2009 और नवंबर में था। तो वहाँ पर हम कंपटीशन खेला, बहुत ही अच्छा, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और मैं वहाँ पर कंपटीशन खेलने के बाद हमारा टीम पंजाब से लखनऊ आने वाला था। तो जब शाम को ट्रेन था 4-5 बजे का, और सुबह हम ऐसे ही पैकिंग शुरू कर रहा था कि अपना लगेज, और जैसे हम ऐसे ही हासिल भी कर रहा था तो मैं फिसल गया, मैं छत से फिसल गया और मैं नीचे गिर गया और मेरा ये लेफ़्ट पैर मेरा टूट गया और मैं उठ नहीं सकता था। मेरा शरीर पूरा नीचे लेटा हुआ था। मेरा दोस्त लोग आए, मेरा मन में मैं इतना रोया, इसलिए मैं रोया कि मेरा जो सपना था एक ओलंपिक खेलने का और एक देश का सेवा करके एक देश का नाम रोशन करने का मेरा सपना था, पूरा टूट गया। और मेरा मन में एक नहीं हज़ारों सवाल घूम रहा था। सवाल आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या अब मैं चल पाऊँगा, क्या मैं ओलंपिक खेल सकता हूँ, क्या अभी क्या होगा, ये मेरा सवाल घूम रहा था। मेरा शरीर में जो दर्द हो रहा था उससे भी कहीं गुना मेरा मन में दर्द हो रहा था। मेरा माँ बाप ये सुनेगा क्या होगा। मेरा जो सपना था वो पूरा टूट गया। और मेरा दोस्त लोग ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पर ले जाने का 1 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन होके 2-3 महीना के बाद उन्होंने मुझे सिक लीव दिया, जो सिक लीव ये हर हॉस्पिटल से दिया जाता है, आर्मी हॉस्पिटल से। तो मेरे को सिक लीव भेजा गया। मेरा घर नेपाल था, मैं चल नहीं सकता था और उन्होंने जाओ बोला। मैं कैसे जाए,
तो मैंने बोला साहब मुझे नेपाल ना भेजिए। मैंने कभी मम्मी को, मेरा माँ को भी नहीं बोला कि मेरा पैर टूटा है, क्योंकि मेरा ये था कि मेरा पैर टूटा है, लेकिन मेरा माँ अगर मेरे को देखेगा तो कितना उसका मन टूटेगा, क्या होगा उसका मन में। मैंने ये सोच के कभी नहीं बताया। तो मैं घर भी जाना नहीं चाहता था। ऐसा पैर लेके, ऐसा ज़िंदगी लेके मैं जाऊंगा नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं वापस वहीं लेवेंजियर में जाऊंगा, ताकि मैं वहीं रहूँगा। वहाँ पर आया। आने के बाद मेरा दोस्त लोग ने बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया। देखो जीतू, तू हमारा टीम का बहुत ही अच्छा प्लेयर था, तू करेगा। एक ने मेरे को ये भी कहा कि आप देखो, एक अच्छा मोटिवेट करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पैर टूटा है, अभी देखो शूटिंग से अलावा आप फौज में भाग दौड़ करना बहुत मुश्किल है, यहीं आपको बहुत ही मेहनत करना है, यही आपको आगे लेके जाएगा। आपको रास्ता टूटा है लेकिन मंजिल नहीं टूटा है, मेरे को बोला है। और आपका पैर टूटा है लेकिन आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, मेरे को ये कहा। मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा अपना दृष्टिकोण, अपना माइंडसेट को मैंने बदला कि हाँ ये सच है, मैं करूँगा। जो वर्ल्ड कप, थर्ड वर्ल्ड कप जो फोर्ट विनिंग में हो रहा था यूएसए, वहाँ पर मैंने क्वालिफाई किया। तो लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, कारण ये था कि मेरा पास पासपोर्ट नहीं था। मैं फिर नेशनल गेम्स खेला। नेशनल गेम्स से भी बहुत अच्छा फाइनल तक मैं पहुँचा। तो मुझे आर्मी मार्क्समेंट के लिए फिर दोबारा मुझे बुलाया, आप आ जाओ जीतू, आप हमारा यूनिट में आ जाओ। मैं गया। मुझे वहाँ पर जाने के बाद फिर मेरा परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो गया। मैं जैसे मैं करता था बाहर, मैं वो नहीं कर पाया, ताकि मैं उसका जो इन्वायरमेंट, वहाँ का पर्यावरण मुझे समझ में आना बहुत मुश्किल हो गया, कि वो दोस्त लोग के साथ घुल मिल होना मुझे बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो मैंने कभी अपना जो मेहनत को मैंने कभी नहीं छोड़ा। एक मेजर ओवैसी साहब थे, उन्होंने कहा कि जीतू आप छुट्टी लेके वहाँ विपस्सना कोर्स करने जाओ। तो विपस्सना कोर्स पहला जो लॉर्ड लेमी कर चुका था, उन लोग ऐसा करके बैठता था, मुझे नहीं पता था वो होता क्या है। जब वहाँ पर गया, 10 दिन का कोर्स करके आया। जब 10 दिन का कोर्स करके आ गया, मुझे सच में मैंने नया एक ज़िंदगी मिला, इस टाइप का हुआ। तब से मैंने मेडिटेशन शुरुआत किया। मेरे को ऐसा लगने लगा कि जब आपको मनोभूमि में अगर सफलता पाते हैं, मनोभूमि का लड़ाई आप जीत सकते हो, तो रणभूमि का लड़ाई जीतना बहुत आसान होता है। तब मैंने शुरुआत किया। जब नेशनल में गया तो मैंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद फिर मैं 2 ट्रायल के बाद इंटरनेशनल का लिए मैं एलिजिबल हुआ। मैंने 2013 से लेकर 14 तक फिर मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन बड़े बड़े कंपटीशन में हमेशा मैं हारते गया। मैंने कभी सफलता मिला नहीं। हर कंपटीशन से हार जीत उसका अलग पार्ट है मेरा। अब मैंने इस कंपटीशन में खेल रहा हूँ, तो इस कंपटीशन से मैंने क्या अनुभव लिया, क्या शिक्षा लिया, क्या लेसन मैंने सीखा, क्या मैंने सूत्र इससे पाया, वो मैंने हमेशा लिखते गया और मैंने अगला तैयारी में फिर इम्प्लीमेंट करते गया। जब मैं हारता था फिर मैंने हार खाया, लेकिन उससे क्या सीखा और मैंने अगला का तैयारी का मैंने यहाँ किया नहीं किया, ये मेरा सबसे बड़ा मकसद था। और मैं लिखते गया, करते गया। मैंने जब 2014 में म्यूनिक वर्ल्ड कप था, मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। जब सिल्वर मेडल जीता तो मेरा तैयारी था, मेरा जो प्लानिंग था, मेरा सोच था वो वहाँ पर कामयाबी होगा। तो मेरे को पता चला कि जीतना इस तरीक़ा से। फिर मैंने उसके बाद का जो बैक टू बैक मैंने 9 दिन का अंदर में 2 सिल्वर 1 गोल्ड जीतकर मैंने इंडिया को हिस्ट्री बनाया। तब भी मेरा जो फाइनेंशियली कम था, लेकिन
मेरे को एनआरए ने इसका जो मेरा परफॉर्मेंस देख के उन्होंने बहुत ही बड़ा 5 लाख रुपीज़ उन्होंने मेरे को दिया। और उसके बाद और मुझे कॉन्फिडेंट आया, और जो चीज़ मेरे को आवश्यकता था वो चीज़ मैंने पूरा किया खरीद के। और उसके बाद मैंने ये जब मेरा सूत्र पता चला तो मैंने 9 दिन का अंदर में मैंने ये हिस्ट्री बनाया। उसके बाद कॉमनवेल्थ गया, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बना, और एशियाड गया, एशियाड में गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जब ओलंपिक कोटा वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था वो मैंने मेडल के साथ में कोटा जीता 2016 के लिए। उसके बाद मैंने कंटिन्यू मेहनत अपना जारी रखते रहा, और मैं ये भी मेरे को मन में ये आता है कि मैंने जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने उपलब्धि किया है, इस उपलब्धि को मैंने एक कंसिस्टेंट आगे लेके गया, और आगे ले जाके फिर नया एक स्ट्रेटजी रणनीति मैंने सीखा है। मैं आज यही एक अभी का जो शूटर है, एक जो नया शूटर है, मैं उन लोग के लिए भी यही बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस या सफलता उसको संभाल के आगे लेके जाना, और आगे जाके नया एक रणनीति, एक नया स्ट्रेटजी सीखना, ये उसका बहुत ही अच्छा होगा, मैं ये बोलता हूँ। जय हिंद।